सुबह सुबह अमेरिका से एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, तमाम सहेलियों को मेरा आदाब। आज मैं आपको एक और जगह की सैर करवाता हूँ। ये न्यू जर्सी का अमेरिका में एक मोहल्ला है। आपको जो चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश करनी है वो ये है कि वो क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, वो क्या डिफरेंसेस हैं जो हमारे अपने रहन रिहाई से, हमारे अपने मोहल्लों से इस जगह को मुमताज़ करती है, या इस जगह से वो सिमिलैरिटीज़ हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर ये समझा जाए कि अमेरिका में शायद हर जगह पे वो शीशे की सड़कें हैं या ज़ाफ़रान के फूल खिले हैं हर जगह पे, तो ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ आप जिस एक ही मोहल्ले का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, इससे आपको रहन रिहाइश का भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि इंसान जहाँ पर भी रहते हैं वो उनमें क्या चीज़ वो है जो उनको सिविलाइज करती है, और वो क्या चीज़ है जो उनको हमारे जैसा जो है वो वाइल्ड, जो हमारे रहन रिहाइश का तरीका होता है कि सब चीज़ गुजर जाएगी, हम सब चलता है, उस किस्म का वो क्या डिफरेंस है। तो आइए मैं आपको इस जगह का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये जो ये बेसिकली इसको कहते हैं कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्स। पहले मैं आपको इसकी बैक साइड पे लेके आता हूँ। ये कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्स का अब ये समझिए कि बैक साइड है। इसको कहते हैं लोग इसको बैकयार्ड भी कहते हैं। हर घर अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये एक पूरी रो में ये सारे के सारे घर हैं। काफ़ी पुरानी है ये जो कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्स है। हर घर के पीछे अगर आप ये देखें तो ये छोटी थोड़ी जगह के ऊपर, ये इसको आप डेक कह लें या ये कह लें, यहाँ पे लोग जो है वो शाम को बैठते हैं। ग्रिलिंग की अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इजाज़त नहीं, इसलिए अगर आप ये देखें तो जो ग्रिल्स हैं, लोगों ने बारबेक्यू ग्रिल्स रखी तो हुई हैं, लेकिन वो बारबेक्यू ग्रिल्स जो हैं वो आप डेक के ऊपर नहीं रख सकते। ये सारी की सारी उनको नीचे रखना पड़ती हैं, क्योंकि ये फायर हैज़र्ड होता है। क्योंकि ये सारे के सारे घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप ये देखिए तो ये भी जो डेक्स हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं आके, ये जो ग्रिल्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली सबको जो है वो बाहर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि घर एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर कहीं आग वाग लगती है तो ये ना हो किसी एक की बेवकूफ़ी की वजह से वो सबको जो है वो झेलना पड़े, सबके घर जो है ना वो आग से भस्म हो जाएं। तो इसके बारे में बाकायदा लॉ है। वो लॉ ये है, न्यू जर्सी में ये लॉ है कि अगर आपकी ग्रिल हमने यहाँ पे आपकी डेक के ऊपर रखी हुई देख ली, चलाती हुई नहीं, खाली रखी हुई भी देख ली, तो आपको $5000, अब आप उसको रुपयों में खुद ही जो है वो डिवाइड कर लीजिए। $5000 जो है तकरीबन 15 लाख रुपया जो है वो जुर्माना बन जाता है। कि इस तरह का वो जो है वो उसकी सिक्योरिटी के लिए, नेबरहुड की सिक्योरिटी के लिए सबको जो है वो फिर फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा बैकयार्ड है। अब मैं आपको इसके फ्रंट की तरफ लेके चलता हूँ। इनको कहते हैं इस किस्म के जो रो हाउसेस होते हैं, हम बड़ी श्योर कि ये पाकिस्तान में भी जैसे वो अस्करी अपार्टमेंट्स हैं, या और बहुत सारी जगहों पे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो साथ साथ चले होते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे तो वो मोस्टली वो कंक्रीट की होती है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मोस्टली वुडन कंस्ट्रक्शन है। तो ये है उसका फ्रंट। यहाँ पे बच्चे जो है वो यहाँ पे आके खेलते हैं। ये छोटा सा उन्होंने अपने लिए एक फुटबॉल का गोल बना रखा है। यहाँ वो शाम को इकट्ठे हो जाते हैं, बाइक्स चलाते हैं इस एरिया में। तो ये है इस कंडोमिनियम कॉम्प्लेक्स का फ्रंट। अगर आप ये देखिए तो मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ। हर एक ने अपने अपने जगह पे थोड़े बहुत जो है ना, ये खूबसूरती के लिए ये एक सिविल सोसाइटी का एक जो है वो खासा होता है कि वो अपने जहाँ पे रहते हैं उस जगह का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको जगह जगह पे फूल जो है वो नज़र आ जाएंगे। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान में भी आप देखिए कि वहाँ पे भी जो भी किसी ने अगर अपनी कोई चीज़ छोड़नी है, कोई बाइक छोड़नी है, कोई चीज़ रखनी तो रख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो यहाँ पे इसको एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल देसी जो है वो माहौल आप समझिए कि यहाँ पे भी होता है। और इस कॉम्प्लेक्स में, इस जगह पे मोस्टली लोग जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। वो मोस्टली यहाँ पे आते हैं, काम के सिलसिले में आते हैं, और
फिर वो यहाँ पे जितना अर्सा गुजार सकते हैं वो गुजार लेते हैं। अब आपको मैं ये दिखाऊं, ये देखिए आप, ये देखिए उसने यहाँ पे कितना खूबसूरत जो है वो अपने एरिया को उसने बना के रखा हुआ है, ब्यूटीफुल जो है वो। इसमें फूल हैं, छोटी सी जो है वो एक विंड मिल भी लगा के रखी है। तो ये जो है वो अपनी अपनी जगह के ऊपर उन्होंने इसको बना के रखा हुआ है। अगर आप ये देखिए तो फ्रंट के ऊपर ये सारे के सारे जो रो हाउसेस हैं, ये एक जगह पे इसको कहते हैं जोनिंग, कि वो जोनिंग लॉज हैं कि एक घर दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो है ये हमारे कल्चर को जो है वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो क्लास डिफरेंस है ये उसमें ये चीज़ बड़ा रोल प्ले करती है। ये क्लास डिफरेंस में कि एक बहुत बड़ा घर है और साथ में छोटा घर भी है, तो वो हमेशा बेचारे वो इसी कॉम्प्लेक्स में आके तो वो एक रेस के चक्कर में पड़े रहते हैं। यहाँ जो है वो इसी पार्किंग लॉट में बच्चे खेलते रहते हैं, बाइक चलाते हैं शाम को, जैसे वो अपना वहाँ पे माहौल होता है देसी, उसी किस्म का माहौल है। तो ये देखिए घर में इनकी कोशिश ये होती है किसी भी टाउन में कि जहाँ पे भी घर हों उनके आसपास एक ही किस्म के घर हों, ताकि जो है वो एकदम से आपको क्लास डिफरेंस जो है वो लोगों को अफेक्ट ना करे। अब मैं आपको वो पार्ट दिखाता हूँ जो मैं आपको बताने वाला था कि यहाँ पे हर चीज़ हंकी डोरी नहीं है। अगर आप सड़क पे जाते हैं तो जैसे वहाँ पे हमारे जो हैं वो जगह जगह आपको खड्डे नज़र आएंगे, यहाँ पे भी वैसे ही खड्डे आपको नज़र आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ये देखिए आप, ये गाड़ी का टायर जो है वो उसको हल्का फुल्का ज़ख्मी करने के लिए ये काफ़ी हैं ये खड्डे। ये अकेला नहीं है, ये क्या और है, ये भी आपको दिखाता हूँ। आज जो है वो यहाँ पे मेमोरियल डे है, इसलिए आपको ट्रैफिक जो है वो इतनी नज़र नहीं आ रही। लोग जो है वो या तो घरों में सोए पड़े हैं या पार्क्स में निकल गए हैं, और बारबेक्यू का आज का दिन होता है। ये स्टार्ट ऑफ द समर सीज़न, आप ये कह लीजिए कि मेमोरियल डे से समर स्टार्ट होता है, और ये लेबर डे जो कि सितंबर में आता है उस वक्त तक ये चीज़ चलती है। तो ये आपको यही चीज़ वो एक और जगह अगर मैं लेके चलूँ आपको, ये एक दूसरी रो है, रो हाउसेस हैं। यहाँ से भी मैं आपको उसकी बैक पे भी दिखाता हूँ, ग्रीनरी काफ़ी है। ये भी आपको रो हाउसेस अगर आपको नज़र आ रहे हों, तो जैसे हमारे यहाँ शौक़ होता है लोगों को अपने झंडे लहराने का, यहाँ पर भी वो झंडे लहरा रहे हैं। हर एक ने ग्रिल्स जो है बाहर रखी हुई हैं, और ये जो है ये इसकी ये वो बैक है। और अगर आपको मैं इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे भी ये एक व्यू है जो मेन रोड की तरफ निकल जाएगा। तो ये एक और कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स है। ये भी एक ही किस्म का है, ये भी इसको भी कंडोमिनियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कंडोमिनियम कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके लिए कोई सरकारी वो इसकी ओनरशिप तो इंडिविजुअल है, लेकिन इसकी जो सर्विसेज हैं वो आपको उसकी जो सोसाइटी है वो प्रोवाइड करती है। एक सर्टन अमाउंट आपको हर महीने देना पड़ती है। इस एरिया में लेट्स से कि इस एरिया में जो आप देख रहे हैं घर में, हर घर जो है वो तकरीबन $300 एक्स्ट्रा जो है वो पे करता है टूवर्ड्स द सर्विसेज। उन सर्विसेज में ये जो आपको घास कटी हुई नज़र आ रही है ये उसमें इंक्लूडेड होती है। जो बाहर की दीवारें हैं अगर इनको, या छत जो है वो घरों की, अगर वो उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो वो उस 300 में पर मंथ में जो है वो चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। हर घर जो है वो उसने 300 कंट्रीब्यूट करना है हर महीने। $300 को अब आप पाकिस्तानी रुपए में, इंडियन रुपए में आप कन्वर्ट करके देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या है। लेकिन ये है कि ये हर एक की अपनी एक प्राइवेसी है। इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन शाम में बच्चे जो हैं वो इस जगह पे बड़ा जो है वो अपना फ़न करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सॉकर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और साथ में जो है वो हम जैसे जो है वो उनको यहाँ से को जो है ना वो थोड़ा सा नज़र भी रखते हैं। ये देखिए ये बच्चों ने अपनी है ना वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी जो है वो यहाँ पे छोड़ा हुआ है, इसकी मट्टी की साल कहते हैं, जैसे वहाँ पे खेलते हैं। ये अगर आप ये देखिए तो ये उनको कहना पड़ता है
किसी वक्त वो जो चीज़ जिससे खेलते हैं या जो छोड़ते हैं वो यहीं पे ही छोड़ के चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो कह लें तो वो बच्चे उठा के इसको एक साइड पे कर देते हैं। तो दैट्स इट। यही मैंने आपको एक छोटा सा एक तो इंट्रोडक्शन करवाना था एक मोहल्ले का। आपको और भी बहुत सारे मोहल्ले दिखाऊंगा। ये तो एक सबर्बन एरिया है न्यू जर्सी का, तो यहाँ पे आपको नज़र आता है। यह सारा अमेरिका ऐसा नहीं है, बहुत बहुत जो है वो जैसे लाहौर के, कराची के जो अंदरून शहर के जो एरियाज़ हैं उस टाइप के एरियाज़ भी हैं, उसी टाइप के लोग भी आपको मिलेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें वो नज़र आएंगी आपको। लेकिन अभी जो है वो मैंने आपको एक रिलेटिवली मॉडरेट या मिडिल क्लास जो नेबरहुड है उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है। अगली दफ़ा किसी और जगह पे किसी और बात के साथ, आज की चीज़ यही ज़हन में रखनी है कि इंसान जहाँ पे भी हों वो मोरलेस एक ही जैसे होते हैं, एक ही तरह की वो उनके बिहेवियर्स होते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं एक कम्युनिटी में, एक नेबरहुड में, एक मोहल्ले में, और वो अपने ऊपर कुछ रूल्स अगर वो इम्पोज कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो रूल्स जो उसमें एक आध जो है वो थोड़ा सा वो जो है वो निकल जाने वाला भी होता है या रूल्स को फॉलो करने वाला भी नहीं होता, वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रूल्स को अडॉप्ट करते हैं कि बाकी सब करें, हम भी कर लें। तो इसलिए एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है किसी भी जगह पे रहने के लिए, ये सारी की सारी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस कम्युनिटी के जो मैंने आपको जो है वो थोड़े से इंट्रोडक्शन करवाया, ये जो आपको तो थोड़ी बहुत इसमें ऑर्डर नज़र आ रहा है, इसमें जो थोड़ी सी आपको एक सिमेट्री नज़र आ रही है, वो इसलिए कि इसमें कोई बाहर से इनको इम्पोज नहीं करता है। इनके अपना ही बोर्ड ऑफ जो है वो आप डायरेक्टर्स कह लें, बोर्ड ऑफ ओवरसीयर्स कह लें, वो इन चीज़ों के लिए रूल बनाते हैं कि कूड़ा कहाँ पे रखना है, सफाई कैसे रखनी है। लेकिन फिर भी जो लोग जो डिफरेंट कल्चर से आते हैं वो टाइम लेते हैं इस चीज़ में असिमिलेट होने के लिए, इस चीज़ के साथ इन चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। इसलिए मैंने आपको कुछ वो भी एग्जांपल दिखाई हैं, जैसे कि मेरे पीछे भी अगर आप देख रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पड़ी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो लोग रख लेते हैं। आज से के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगली दफ़ा एक और इशू के साथ और एक और जगह पे आपको मैं दोबारा से सैर करवाऊँगा। तो सुबह सुबह अमेरिका से आप सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब और बाय बाय।